तो हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोग ये देखा था कि सरफेस एरिया ऑफ कोन किस तरह से निकाला जाता था, जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.3 था, 11.1 था। ठीक है, अब हम लोग देखेगा 11.3 जो कि टोटली बेस्ड है वॉल्यूम के ऊपर, कि वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से वॉल्यूम ऑफ कोन का फिर से तो ये मेरा कौन था जिसका ये हाइट था h, ये क्या था रेडियस, और ये हो गया स्लैंट हाइट जिसको हम लोग डिनोट किया L से। तो ऑलरेडी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकाला हुआ था ही। यहाँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बार लास्ट क्लास का भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 2 L स्क्वायर इक्वल टू क्या था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बात क्लियर है यहां तक। उसके बाद हम लोग देखा था नंबर 3 में सी ए से कर्व सरफेस एरिया क्या था फॉर्मूला पाई आर एल, जो कि आज आप लोग का टेस्ट होने वाला है इसके ऊपर। फिर उसके बाद नंबर 4 टोटल सरफेस एरिया क्या था पाई आर एल प्लस आर। आई होप ये फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन आर का वैल्यू कितना 6 सेंटीमीटर और h इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था देखो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 एज इट इज। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 6 × 6 इंटू एच का वैल्यू 7। बात क्लियर है यहां तक। तो कैंसलेशन अगर होता है 7 के साथ 7 कैंसिल हुआ एंड 3 गया इसके साथ 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 22 × 12। हाँ या ना, क्लियर है बात। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया 4 6 एंड 2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, एंड कैपेसिटी हमेशा क्यूब में आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग ऑब्जर्व करेगा तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था, ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें रेडियस क्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। आपको एक चीज और ऑब्जर्व करना है कि यूनिट दोनों का सेम है क्या नहीं। फिलहाल पहला क्वेश्चन में ये दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर था एंड सेकंड क्वेश्चन में दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक में सेंटीमीटर है और किसी एक में मीटर है, मतलब आइदर दोनों में मीटर होना चाहिए या दोनों में सेंटीमीटर। अगर नहीं होगा तो हम लोग को क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो 12 सेंटीमीटर। तो आपको वॉल्यूम निकालने बोला, वॉल्यूम ऑलरेडी हम लोग अभी निकाल के रखा था। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 आर 35/10 इंटू 35/10 इंटू 12। ये इसके साथ गया 5 टाइम्स, 5 के साथ ये गया 2 टाइम्स, 2 के साथ ये गया 11 टाइम्स, 3 कैंसल आउट हो गया 4 के साथ। और चेक करो ये गया 2 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, 5 के साथ ये चल गया 7 टाइम्स। कोई डाउट यहां तक। तो आपका यहां से बचा 11 × 14 जो कि कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर
क्यूब। बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो थोड़ा, आपको क्या निकालने के लिए दिया गया? यहां भी आपको कैपेसिटी निकालने दिया गया, और वॉल्यूम क्या होता है कैपेसिटी में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, इन लीटर, मतलब आपको किस में कन्वर्ट करना है इस बार? लीटर में कन्वर्ट करना है। ऑफ ए कॉनिकल वेसल विथ रेडियस कितना दे दिया गया? 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट दे दिया कितना? 25 सेंटीमीटर। बात क्लियर है यहां तक? तो हम लोग का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसमें तो एल का कोई काम नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग को सेकेंड नंबर फॉर्मूला से एल से क्या कन्वर्ट करना होगा? एच कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन से आर और एच से हम लोगों को, आर और एल से हम लोग को क्या निकालना है? पहले एच निकालना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन नंबर 1, 2 का 1, आर का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर, और एल का वैल्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से करेगा। ठीक है, तो हम लोग के पास रिलेशन था एल स्क्वायर, या इस तरह से लिखो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? तो यहां से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। किसी को डाउट? क्योंकि आपको क्या निकालना है? एच निकालना है। अगर इन केस क्वेश्चन में एच और एल दे देता है तो आपको क्या निकालना होगा? आर निकालना होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉल्यूम के लिए आपको दो चीज चाहिए। 1/3 ऑलरेडी गिवन है, पाई का वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, आपको क्या चाहिए? आर और एच चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, एल का वैल्यू क्या होगा? 25 का स्क्वायर माइनस आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर मतलब 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। इसको जब माइनस करेगा 576, 576 इसका स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर, और इधर एच स्क्वायर कितना था? 24 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो यहां से एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो, आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात क्लियर है? ठीक, 1/3 पाई का वैल्यू है 22/7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर का वैल्यू है 7, ये हो गया 7 इंटू 7, एंड एच का वैल्यू है 24। तो यहां से कुछ कैंसल आउट होगा, ये गया इसके साथ, एंड ये गया कितना टाइम्स? 8 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 22 इंटू कितना? 56। किसी को डाउट यहां तक? तो ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बात क्लियर है? बट क्वेश्चन हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए था, क्वेश्चन किस में चाहिए था हम लोग को? लीटर में। ठीक है, तो अभी कन्वर्ट कैसे करेगा? तो यहां एक फॉर्मूला और बन जाएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। बात क्लियर है यहां तक? तो आपको अच्छा से समझ में आने के लिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? क्या आप लोग के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा? 132 इंटू 1 सेंटीमीटर। एक ही बात है ना, 1 के साथ कुछ भी इंटू वही बनेगा। और आपको अभी जस्ट फॉर्मूला बताया गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का लीटर में कन्वर्जन क्या था? 1/1000 लीटर। तो क्या इन प्लेस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 1232 इंटू 1/1000 लीटर लिख सकता हूं?
तो ये जब डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, ये 1.232 क्या लीटर। बात क्लियर है? क्या क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कर सकेगा आप लोग? क्लियर है बात? ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को जस्ट पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? हाइट ऑफ द कोन दे दिया, क्वेश्चन में वॉल्यूम दे दिया, और क्या पूछ रहा है आपसे? रेडियस ऑफ द बेस पूछ रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम में क्या क्या मिल रहा था आपको? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन में एच गिवन है, आपको क्या निकालना है? आर निकालना है। ठीक है, जो गिवन है वो पार्ट को पहले लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन, h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू कितना? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अभी एक बात बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1570। आपको जो गिवन दिया था वो सबको लिख लो। आप इसी साइड लिख लो। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, और क्वेश्चन में मेंशन है पाई का वैल्यू कितना? 3.14। तो ये हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाय कितना? ये हो गया आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 15 इक्वल टू 1570। अपने को करना क्या है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ऊपर जाएगा, एंड जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो नंबर दिखाई दे रहा है, वो कहां जाएगा? नीचे। तो क्या हो जाएगा यहां से? आर स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर कौन कौन आ जाएगा? 1570 इंटू कितना? 3 इंटू कितना? 100। नीचे क्या आएगा? 314 इंटू कितना? 15। ये गया इसके साथ कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। 5 से ये जाएगा 3 2 नहीं जा रहा ना रुको जा रहा 314 जा रहा है क्या? 314 के साथ 314 कैंसल आउट हो गया। अब बताओ क्या बचा हुआ वहां पर? आर स्क्वायर इक्वल टू 100। आर स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट होता है? स्क्वायर होता है 10 का। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, तो आर इक्वल टू क्या हो गया? 10। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस क्या होगा बताओ? 10 सेंटीमीटर। बात क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, बस जस्ट क्वेश्चन को समझो बस। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट कितना दे दिया? 9 सेंटीमीटर। इस कितना वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में ऑलरेडी पाई मेंशन है। पाई मेंशन है, इसका मतलब आपको पाई का वैल्यू को खोलना नहीं है। ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ठीक है, हम लोग को ऑलरेडी एक रिलेशन मिला था पार्ट 1 या पार्ट 2 में, दोनों पार्ट में मिला था कि रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता था? याद है कि डायमीटर इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू रेडियस था क्या? डायमीटर इक्वल टू कितना? 2 इंटू रेडियस। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेडियस इक्वल टू क्या होगा? डायमीटर बाई 2। ठीक है, तो हम लोग अगर रेडियस निकाल देते हैं तो उससे हम लोग को डायमीटर मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो चलो गिवन क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, तो यहां पर हाइट कितना है बताओ? 9 सेंटीमीटर। आपको आर निकालना, अगर आपको आर मिल गया तो उससे डी निकल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना दिया गया? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बात यहां तक? तो वैल्यू क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 पाई। तो यहां से 1/3 इंटू पाई, पाई को नहीं खोलूंगा क्योंकि दोनों तरफ कैंसल आउट होगा। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। एच का वैल्यू कितना था क्वेश्चन में? 9 इक्वल टू 48 पाई। तो 9 के साथ ये कैंसल आउट हो गया, कितना? 3। तो बाकी जो टर्म है नीचे, तो कोई टर्म है क्या? देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में
नहीं है, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में जो टर्म है वो कहां चल जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया 48 पाई और इधर हो गया 3 पाई, पाई के साथ पाई शहीद, ठीक है। 48 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा 16, तो इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर लिख सकता है क्या, तो यहां से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो डायमीटर क्या होगा, देयरफॉर डी इक्वल टू 2r, तो इसका मतलब 2 इंटू 4 दैट इज कितना 8, तो डायमीटर ऑफ कौन, या डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बात क्लियर है सबको। अब जस्ट ये चीज देखो कि आपको क्या चाहिए और क्या निकालना है, गिवन क्या क्या चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को पढ़ो, जस्ट रीड द क्वेश्चन। ए कोनिकल पीट, ठीक है, मतलब एक कौन टाइप का पीट है, मतलब आपका कुछ इस टाइप का होगा। इन्वर्टेड पीट है, ठीक है, ठीक है, चीज को समझना। ए कोनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर, ऊपर टॉप है, टॉप में डायमीटर कितना दे दिया 3.5, ये डायमीटर कितना दे दिया 3.5 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है। इज 12 मीटर डेप्थ, तो ऊपर से अगर कैलकुलेट करेगा तो ये डेप्थ होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना दे दिया 12 मीटर। बात क्लियर है यहां तक, मतलब हाइट दे दिया 12 मीटर और डायमीटर कितना दे दिया 3.5। डायमीटर का हम लोग को काम नहीं है, हम लोग का काम क्या है रेडियस का, तो हम लोग को डायमीटर से क्या निकाल लेना है, रेडियस निकाल लेना है, ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर, वो बात का बात है कि मीटर क्यूब से किलोलीटर किस तरह से ले जाया जाता है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम के बाद हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, कैपेसिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलो, कौन सा कैपेसिटी इन किलोलीटर, तो सॉल्यूशन, तो यहां से डी का वैल्यू 3.5 मीटर, आर इक्वल टू डी बाई 2, 3.5/2 लिख सकता है क्या। तो अगर मैं पॉइंट को हटाता हूं तो ये क्या होगा 35/20 मीटर। एक चीज और क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो, क्या दोनों यूनिट सेम है क्या, तो इसका मतलब हमको कन्वर्जन का जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हाइट, हाइट कितना दे दिया क्वेश्चन में 12 मीटर, किसी को डाउट, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो कुछ क्वेश्चन में कुछ भी पाई का वैल्यू नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट पाई का वैल्यू क्या था 22/7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर है 35/20 इंटू एच, एच का वैल्यू 12। कोई डाउट यहां तक, हाँ 35/20, ये हो जाएगा 5, ठीक है, और 5 से ये गया 4 टाइम्स, 4 से ये गया 3 टाइम्स, 3 के साथ ये 3 गया, ये गया 11 टाइम्स, ये गया 10 टाइम्स, हम और नहीं काटेगा। ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई किया 385 डिवाइडेड बाई 10 बोल सकता है क्या, तो ये क्या हो जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। अभी हमको चाहिए किलो लीटर में, तो रिलेशन क्या है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। क्या रिलेशन है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो सीधा 38.5 और ये लास्ट में क्या लग जाएगा सीधा किलो लीटर। समझ में आया सबको, ठीक है, उठा लो।
क्या हो गया, तो मोबाइल लेके आ गया? नहीं, उसका रिंग लेके आ गया वो, मतलब कबड्डी खेला ना, उसने बोला कि लेके आओ, हम खेला नहीं क्योंकि किसका रिंग लेके आएगा? ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पार्ट को हम काट देगा उससे। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत कुछ निकालना है इसमें। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्या दिया हुआ क्या है, पहले उस पर ध्यान दो। डायमीटर ऑफ द बेस दे दिया, क्या उससे रेडियस आ जाएगा? ठीक है, वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम से आपका रेडियस आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट पार्ट तो वॉल्यूम से निकल जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई, पाई का वैल्यू गिवन है, आर स्क्वायर वो भी गिवन है, एच आ जाएगा वहां से। एच और आर मिल गया, क्या स्लैंट हाइट आ जाएगा? अगर स्लैंट हाइट आ जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया निकाल सकता है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? पाई आर एल। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले तो आपको डायमीटर लिख लेता हूं। डायमीटर कितना? 28 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर दे दिया तो रेडियस क्या होगा? d/2 दैट इज 28/2 दैट इज कितना? 14 सेंटीमीटर। कोई डाउट? क्लियर है बात सबको? ठीक है, उसके बाद आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 9856। तो यहां से पहले वैल्यू पुट कर लो। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू कितना? एच इक्वल टू कितना? 9856। कोई डाउट यहां तक? डाउट है? तो यहां से 7 से ये कट गया कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है, और तो कोई कटने वाला नहीं है, तो न्यूमरेटर कहां चल जाएगा? डिनोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर कहां चल जाएगा? न्यूमरेटर में। इंटू कितना? 3 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2 इंटू कितना? 14। सिंपल से काट रहा हूं, पहले इसको 2 से काट रहा हूं। 2 4 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, 2 8 जा। क्लियर है बात? फिर 7 से काट रहा हूं। 7 2 जा, 7 7 जा 49 0 4। फिर 2 से काट रहा हूं। 2 से काटो इसको। 2 3 जा, 2 5 जा, 2 2 जा। क्लियर है बात? फिर 11 से काट रहा हूं 2 टाइम्स, तो ये गया 11 से 3 टाइम्स, 11 से 2 टाइम्स। फिर 2 से काट रहा हूं, कितना होगा ये? 16। क्लियर है बात? तो यहां से h कितना आ जाएगा? h इक्वल टू 48। इसका मतलब हम लोग का पहला वैल्यू निकल गया कि हाइट ऑफ द कोन क्या है। बात क्लियर है यहां तक? अभी हम लोग नेक्स्ट के तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग को क्या निकालना है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है? अगेन एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस क्या? एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। क्लियर है बात? 14 का स्क्वायर 196 प्लस 48 का स्क्वायर 2304। जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2500। 2500 किसका स्क्वायर होता है? 50 का स्क्वायर, और इधर गया था एल स्क्वायर। तो यहां से एल क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, आपको एल मिल गया, एच मिल गया, आपको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? पाई आर एल। ठीक है, मेरे पास पाई भी है, आर भी है और एल भी है। तो एंड सी एस ए फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर एल। पाई का वैल्यू क्या? 22/7, आर का वैल्यू
14 इंटू कितना 50, तो 7 के साथ ये कैंसल आउट हो गया, कितना टाइम 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 44, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लो एक बार, 420 200, ठीक है सही है। क्लियर है बात, सबको समझ में आया यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन में क्या किया था पहले वो समझ लो, कि आपको डायमीटर दिया गया था, पहले रेडियस निकाला, रिलेशन क्या था, रेडियस डायमीटर का आधा होता, तो पहले हम लोग क्या किया, डायमीटर को आधा कर दिया तो रेडियस मिल गया। क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम कितना था 9856 सेंटीमीटर क्यूब, जिससे क्या निकाल लिया हम लोग, एच निकाल लिया, कैलकुलेशन करके क्या निकाला, एच निकाला, एच कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग को निकालना था स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को डिनोट करता था एल से, तो एल स्क्वायर रिलेशन क्या था, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर का वैल्यू था 14, एच का वैल्यू था 48, तो ये दोनों को प्लस किया तो स्क्वायर को प्लस किया तो कितना आया 2500, 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एल का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। उसके बाद हम लोग निकाला सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, तो उसका वैल्यू क्या होता है पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना 14 और एल अभी जस्ट ऊपर निकाला था 50, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया ये 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब दोनों एक के ऊपर एक बेस्ड है। ठीक है, 7 से रिलेटेड मेरा 8 होगा, मतलब इसी का एक्सटेंडेड पार्ट क्या होगा 8 होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, ए राइट ट्राइंगल एबीसी विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर and 13 सेंटीमीटर is revolve about the side 12 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। ठीक है, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेता है, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो फिल नहीं आ रहा इसमें, थोड़ा लंबा चौड़ा छोटा मोटा कर देता। ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द साइड किसको बोला 12, तो हम लोग 12 को ऊपर कर लेता। ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी लगेगा। 12 को ऊपर रख लिया। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, ये हो गया 12, ये हो गया 5 और ये हो गया 13, हाँ या ना। हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है कि नहीं होता, तो हम लोग को 13 लॉन्गेस्ट साइड को लेना होगा। अभी एक बात बताओ, अगर हम 12 और 13 का जो टॉप पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन को पकड़ लिया और जोर से घुमाने लग गया, मतलब आप किसको बेस माना, मतलब किसको आप रिवॉल्विंग लाइन माना, ये 12 वाला को, इसको पकड़ के जोर से घुमाने लग गया, तो अगर आप इमेजिन करेगा तो क्या ये कोन बनेगा। अगर आप उसको पकड़ के बार बार जोर से घुमाएगा, जिसका स्लैंट हाइट क्या होगा एल, हाइट क्या होगा 12, रेडियस क्या बन जाएगा उसका 5। बात समझ में आ रहा है, जिसको कोन इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको हम लोग जोर से घुमा रहा है, तो एक कोन टाइप का शेप बनेगा बार बार। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड, वो एक कौन बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और इसी का क्वेश्चन नंबर 8 में ये होगा कि आप इस क्वेश्चन में 12 लिया है, उस क्वेश्चन में आप 5 को घुमाइए, तो जब हम 5 को रिवॉल्विंग बनाएगा तो हाइट क्या हो जाएगा 5 और रेडियस क्या हो जाएगा 12। क्लियर है बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, H इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई दैट इज 22/7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 5 इंटू 5 इंटू एच, एच का वैल्यू 12, जो कैंसल आउट होने वाला उसको जाने देता है। ये कितना होगी 4 टाइम्स, और तो कोई नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 110 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। सिंस वॉल्यूम था तो क्यूब में वैल्यू आएगा। यहां तक कोई डाउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन होगा 8।
किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सेम उसी क्वेश्चन को आगे हम लोग प्रोसीड किया। इफ द ट्राइंगल एबीसी इन क्वेश्चन नंबर 7 अबव, मेरे लिए तो बैक साइड में हो जाएगा, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। उससे पहला क्वेश्चन में किसके हिसाब से रिवॉल्व कर रहा था? 12 सेंटीमीटर के हिसाब से रिवॉल्व कर रहा था। अभी किसके हिसाब से रिवॉल्व करेगा? 5 सेंटीमीटर के हिसाब से रिवॉल्व करेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, मतलब आपको पहले वॉल्यूम निकालना है, फिर उसके बाद उन दोनों का रेशियो निकालना है, जो कि सेकंड पार्ट होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो इस बार हम लोग 5 सेंटीमीटर के हिसाब से रिवॉल्व करेगा। तो ये हो गया 5, ये हो गया 12 और ये हो गया कितना? 13। अगर आप इस पॉइंट से रिवॉल्व करेगा तो हाइट क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो सॉल्यूशन R इक्वल टू कितना? 12 सेंटीमीटर और H इक्वल टू कितना? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई का वैल्यू कितना? 22/7 इंटू R का वैल्यू कितना था? 12 इंटू कितना? 12 इंटू H का वैल्यू 5। कैंसलेशन है? हाँ है, ये जाएगा सॉरी नॉट 2 टाइम्स, 4 टाइम्स। और तो कोई कैंसिल नहीं होने वाला, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 5280 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया मेरा जस्ट वॉल्यूम वाला पार्ट। क्लियर है? अब हमको क्या करना है कि उनके बीच में रेशियो निकालना, मतलब जो वॉल्यूम लिखा रहा था, मतलब वॉल्यूम इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड वॉल्यूम इन क्वेश्चन नंबर 8, उन दोनों के बीच में क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो रेशियो इक्वल टू, ठीक है, रेशियो इक्वल टू, अभी ध्यान से समझना। तो रेशियो निकालने के लिए आपको वॉल्यूम नंबर 7 भी चाहिए होगा, चाहिए। तो वॉल्यूम नंबर 7 क्या था एक बार देखो तो। अगर आप ऑब्जर्व करेगा वॉल्यूम नंबर 7, हम लोग ये नहीं लेगा, ये लेने से कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लास्ट वाला पार्ट हम लोग क्या लेगा? ये वाला पार्ट लेगा, या ये वाला पार्ट, ये वाला ले लेते। 1/3 कितना? 1/3 इंटू, देखो किस तरह से लेगा 7 का, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना? 12, ताकि मैक्सिमम पार्ट कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। फिर नीचे क्या होगा? इसका भी वही पार्ट ले लेते हैं, क्या था बिना कैंसिलेशन वाला, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5। आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। और हम क्यों लिया वो भी समझ में आया। आप ये लेता तब भी आंसर आता, बट वहां कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाता, बट यहां चांसेस कम हो जाएगा। तो देखो 1/3 कैंसिल, 22/7 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल एंड 12 और 12 कैंसिल। क्या बचेगा बताओ? 5/12। तो हम लोग रेशियो को ऐसा नहीं लिखता, हम लोग क्या लिखेगा? 5:12। बात क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, इसमें हम लोग का एक क्वेश्चन और बच जाएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। रेडी तो आ जाइए।